कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और आरटीपीसीआर और रैपिड जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था की बात की गई है। निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था हो। संदिग्ध मरीजों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भी भेजा जाएगा। आम लोगों से भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है और तमाम लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के साथ पोर्टल पर जानकारी भी दर्ज होगी, जिससे कि आपको समय समय पर जानकारी मिलते रहे कि कौन सा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, एमपी में नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर, कोरोना को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि कोविड के प्रकोप से हम सब लोग गुजर चुके हैं और भली बातें जानते हैं कि कितना गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जो अभी एक वार्निंग अलार्म की तरह कोविड के जो नए केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। इंदौर में कोविड की दस्तक हो गई है और अब पूरा जो प्रशासन है वो अलर्ट है। सभी अस्पतालों में आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे। कोविड से संबंधित जो दवाएं हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको दुरुस्त करने के जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। संदिग्ध मरीजों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा ताकि कोविड का कौन सा वेरिएंट है का पता चल सके। और इस सबके पीछे वजह यही है कि कोविड जो है वो भयावह रूप ना ले और जैसे तबाही कोविड मचा चुका है वैसे हालात ना बने। सभी लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें और हम सबको कोविड बिहेवियर का जो पालन है वो सुनिश्चित अब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी का मौसम भी है और सर्दी के मौसम में ये देखा जाता है कि आमतौर पर जो सर्दी खांसी है, जो जुकाम जैसी बीमारियां हैं वो लोगों को होती है और यही कोविड के भी लक्षणों में काउंट होता है। तो ऐसे में सावधानी बरतना और भी ज्यादा ये जरूरी है, आवश्यक हो गया है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आप नॉर्मल कोविड बिहेवियर का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो कोई घबराने की और कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं। अपना विकराल और गंभीर रूप नहीं ले सकता, लेकिन हाँ सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अंशिका, भारत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी क्या कोई अहम गाइडलाइन जारी की गई है फिलहाल? देखिए, जो संदिग्ध होंगे उनके लिए गाइडलाइंस है, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे। कोविड के लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग होगी और इसके साथ साथ जो पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उससे भी इन लोगों की जो जानकारी है उसका अपडेशन करना होगा ताकि इन तमाम लोगों की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो हो सके। और अगर किसी को कोविड होता है तो उसे क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उससे लोगों को संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा ताकि ये जो बीमारी है इसका जो खतरा है और भी ज्यादा ना बढ़े और भी ज्यादा ना फैले। जी वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदौर में भी कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित 2 मरीज सामने आए हैं। दोनों मरीज एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और हाल ही में वो मालदीव से लौटे थे। महिला अभी स्वस्थ है, हालांकि पुरुष को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है और जिले में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के लिए रायपुर एम्स सैंपल्स भेजे जाएंगे। न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए अलर्ट किया गया है। केरला सहित देश के कुछ राज्यों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि जो भी सैंपल्स होंगे वो सीधे रायपुर एम्स भेजे जाएंगे ताकि यहां पर जांच हो अच्छे तरीके से और कोविड की पुष्टि हो जाए। एक महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना से ही जुड़ी आपको दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों को नई गाइडलाइंस दी जाएंगी जिनका पालन राज्य के मुख्यमंत्री को कराना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को कराना होगा। तो राज्यों को नई गाइडलाइंस दी जाएगी। कोविड के मद्देनजर कोरोना ना फैले और 2019-20 वाली स्थिति ना हो कि लॉकडाउन वाली नौबत आ जाए, ज्यादा मामले ना आए, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलिए एक नजर खबरों की 2020 पर। कोरोना के नए मामलों ने बढ़ा